गट्टू का गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया। पूरे देश में जगह जगह पूरे सोशल मीडिया पर बस नीरज चोपड़ा के ही चर्चे थे। गट्टू चिंकी और मम्मी पापा ने भी नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस लाइव देखा था। ओलंपिक में इंडियंस की दमदार खेलबाजी देखकर गट्टू चिंकी इंस्पायर हो गए। मैं हूँ नीरज चोपड़ा, मैं हूँ नीरज चोपड़ा, चलो मैदान में चलो। गट्टू चिंकी मैदान में आकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। तभी एक अंकल आकर बोले, हर रोज बस क्रिकेट ही खेलोगे क्या? अरे और भी खेल है, वो खेलो, मेडल्स लाओ, अब अच्छा स्कोप है। फिर क्या? अंकल की बात सुनकर बच्चों ने गेम चेंज कर दिया। भागते हुए गेट तक जाना है और गेट छूकर वापस आना है। जो सबसे पहले गेट छूकर आएगा वो रेस का विनर। 1, 2, 3 गो। सारे बच्चे बंदूक की गोली की तरह एकदम से छूटे और तेजी से भागते हुए गेट की तरफ निकल पड़े। गट्टू काफी पीछे था। उसने स्पीड बढ़ाई और भागते भागते सबसे आगे आ पहुंचा। अब गेट काफी नजदीक था। गट्टू के मन में लड्डू फूटने लगे। वह बस गेट को छूने ही वाला था कि अचानक पता नहीं कैसे हरी आगे आया और तीर की तरह गेट छूकर निकल भी गया। गट्टू बस देखता रह गया। गट्टू ने गेट छुआ और वो हरी के पीछे भागने लगा। उसे बस हरी को हराना था। हरी की स्पीड काफी तेज थी। गट्टू ने भी स्पीड बढ़ाई और अचानक पैर फिसलकर गट्टू गिर गया। गट्टू जोर जोर से रो रहा था। मम्मी दवाई लगा रही थी और साथ साथ डांट भी रही थी। क्या जरूरत थी मैदान में मस्ती करने की? 1000 बार कहा है खेल कूद छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तभी पापा आए और मम्मी की बात सुनकर बोले, गलत बात। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। हम बच्चों पर बस पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं और ओलंपिक में मेडल्स भी चाहते हैं। मेडल्स चाहिए तो बच्चों को किताबों के साथ साथ मैदान भी दो। पापा की बात सुनकर गट्टू रोता हुआ पापा के पास आकर बोला, पापा मैं काफी तेज भागता हूँ, गिरना गया होता तो आज मैं ही जीत जाता। डोंट वरी गट्टू, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। कल सुबह हम मैदान में प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोस्तों को भी बोल देना। ये सुनकर गट्टू चिंकी तो एकदम खुश हो गए। ये फिर तो मेडल हम ही लेकर आएंगे। फिर क्या? दूसरे दिन पापा ने सबको मैदान पर इकट्ठा किया और रेस शुरू हुई। 1, 2, 3 गो। बच्चे भागने लगे। पापा ने नोटिस किया कि गट्टू काफी पीछे है और हरी सबसे आगे। गेट छूकर बच्चे वापस आए। वेल डन हरी। गट्टू क्या हुआ था? पापा कल की चोट है ना घुटनों पर, बस इसलिए कल देखना मैं पक्का जीतूंगा। दूसरे दिन भी सुबह सुबह रेस शुरू हुई तो पापा ने नोटिस किया कि गट्टू 2 नंबर पर है और हरी 1 नंबर। शाबाश हरी, कीप इट अप। बच्चों एनर्जी कहाँ है? नींद पूरी नहीं हुई क्या? पापा मेरा कैसा था? तुम्हारे पास स्पीड है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं, इसलिए तुम पीछे छूट रहे हो। देखा, मैं यही कह रहा था और तू चला मुझे हराने। इस प्रकार रोज सुबह बच्चे ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने लगे। एक सुबह सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब ने भी बच्चों की रेस देखी। शाबाश बच्चों, कीप इट अप। हम एक काम करते हैं, टॉप 3 में भी कौन है? हरी, गुड्डी और गट्टू। हाँ, 2 हफ्ते बाद पूरे सोसाइटी के सामने तीनों की रेस लगाते हैं और जो भी जीतेगा उसे सोसाइटी की तरफ से एक मेडल देते हैं। साथ साथ और भी कंपटीशन रखेंगे, जैसे स्विमिंग, बैडमिंटन वगैरह। सेक्रेटरी साहब की बात सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए। अच्छी बात है। सुनो बच्चों, अब दुगुनी तैयारी चाहिए। एक दिन पापा ने देखा कि गट्टू मोबाइल में गेम्स खेलते हुए कुछ खा रहा है। गट्टू, खाते हुए सिर्फ खाने पर ध्यान दो। खाने पर कंसंट्रेट नहीं करोगे तो खाना ठीक से हजम नहीं होगा। तुम काफी वीक हो। स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो खाना पीना और नींद पर फोकस करो। कल देर रात तक तुम मोबाइल पर देख रहे थे। मेडल मोबाइल पर नहीं, मैदान पर मिलेगा। एक दिन गट्टू हरी से मिलने गया तो उसने देखा कि हरी टीवी के सामने बैठकर खाना खा रहा था। गट्टू ने उसे समझाया तो हरी बोला, मुझे मत सिखा, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता हूँ।
आंख बंद करके भागूंगा तो भी फर्स्ट ही आऊंगा। गट्टू अब रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करता, फिर वक्त पर खाना खाकर स्कूल जाता और स्कूल से आते ही होमवर्क कंप्लीट करके खाना खाकर सो जाता। देखते देखते 2 हफ्ते बीत गए और सोसाइटी में स्पोर्ट्स कंपटीशन शुरू हुआ। सोसाइटी के सारे बच्चे शामिल थे। पहले बैडमिंटन और स्विमिंग कंपटीशन हुआ। चिंकी स्विमिंग में फर्स्ट आई। सारे कंपटीशन हो गए और वो घड़ी आई जिसका गट्टू और हरी को बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि मैंने आपको बताया, हरी, गुड्डी और गट्टू टॉप 3 में हैं। देखते हैं तीनों में से कौन गोल्ड जीतता है। ऑन योर मार्क, 3, 2 एंड गो। गट्टू, हरी और गुड्डी तीनों एक साथ छूटे। हरी काफी तेज भाग रहा था। गट्टू तीसरे नंबर पर था। हरी हरी हरी, गट्टू गट्टू गट्टू। सारी सोसाइटी सांस थाम कर खड़ी थी। बच्चे जी जान लगाकर भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद ही गट्टू ने गुड्डी को पीछे छोड़ दिया और हरी के बराबर आ गया। हरी काफी तेज भाग रहा था। गट्टू ने स्पीड तेज कर दी, लेकिन फिर से हरी आगे निकल गया। हरी काफी तेज भाग रहा था। अचानक क्या हुआ पता नहीं, हरी की स्पीड माइनस हो गई और गट्टू झट से हरी के आगे निकल गया और रिबन कट गई। गट्टू रेस जीत चुका था। देखा आपने, रेस का विनर है गट्टू। फिर क्या, सब गट्टू को उठाकर नाचने लगे। हरी गट्टू के पास जाकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉरी यार, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था। आज समझ में आया ओवर कॉन्फिडेंस कितना घातक होता है। और गट्टू, कमाल किया यार, क्या स्ट्रेंथ बढ़ाई है तूने। समारोह में सेक्रेटरी साहब ने गट्टू को गोल्ड मेडल पहनाया और गट्टू को अपनी बात रखने का भी मौका दिया गया। तब गट्टू बोला, थैंक यू वेरी मच। ये तो शुरुआत है, और भी ऐसे कई मेडल्स आने वाले हैं। बस सबसे एक रिक्वेस्ट है, बच्चों को मोबाइल की आदत लग जाए तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्हें मैदान की आदत लगे तो गुस्सा हो जाते हो। ये गलत है ना? प्लीज, मेडल्स भी मिलेंगे और बच्चे तंदुरुस्त भी रहेंगे, इसलिए सोच बदलो। मानता हूँ पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, लेकिन खेलेंगे कूदेंगे तो भी आगे ही बढ़ेंगे ना जनाब। गट्टू की इस बात पर खूब तालियां बजी और सबने गट्टू की नई सोच स्वीकार कर ली।